ये पार्ट 2 वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का और इसमें हम 61 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये घटना चक्र की जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो नई बुक है उससे ली गई है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें बीपीएससी के रिलेटेड सारे एग्जाम के प्रश्नों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह का सही क्रम किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। सही उत्तर इसका पश्चिमी घाट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था। 63 नंबर प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा खोंड जनजाति। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी व्याख्या की ओर देखते हैं कि छोटा नागपुर जो जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही क्रम नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में तथा मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो सही उत्तर हो जाएगा मेजर बारो को। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू ने। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो सही उत्तर हो जाएगा रांची। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 71 है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि होज विद्रोह कब हुआ था। तो होज विद्रोह जो हुआ था वो 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजाति 1820 से 22 ईस्वी तक तथा 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में इस कारण से 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त हुई थी। इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ के कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है कि 1878 ईस्वी के वर्नाक्लूर जो प्रेस एक्ट है को किसने रद्द किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के साथ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी भू राजस्व का राजस्व निर्धारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा मद्रास क्षेत्र में। मद्रास क्षेत्र में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमियों पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो सही उत्तर हो जाएगा लीडर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियों के वर्ग एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अब कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। ब्रह्म समाज नाम से एक समाज की स्थापना की जिससे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पंडुरांग ने। 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा महादेव गोविंद नारे ने इस संस्था को 1869 ईस्वी में जुड़ा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 94 नंबर कि इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की जिसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम HP ब्लॉडवेस्की ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। और भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रोहन भाई मजदीन वसंत सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा संयोजन सही है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, यानी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी खुर्दोन जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि पंजाब की भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान को नगद में परिवर्तन करना। स्वामी सजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सजानंद सरस्वती ने निम्न से किससे संबंधित थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से वो संबंधित थे। इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ थे? तो एक ही प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किसान आंदोलन के साथ थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो सही हो जाएगा पेशवा बाजीराव। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर, यानी कि इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसकी व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं कि 1885 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलब एवं बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार करना। प्रश्न संख्या 115, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 117 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जे सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लो के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे और वो एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता सर दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की, जो कि कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर अधिवेशन। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रश्न संख्या 132 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। निम्न में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते थे और वे सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी प्रावधान आया था ये 1906 ईस्वी के बाद। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा था। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। तिलक को दोषी करार दिया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से रूप से आए तो वे राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य नेशनल हीरो के रूप में उभरे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की अध्यक्षता कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा बामाध्या आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम इनमें से कौन मशहूर थे? सही हो जाएगा लाला लाजपत राय। अभिनव भारत में कौन से संबंधित थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक में हुई थी। संस्थापक बी.डी. सावरकर थे।
मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू थे, बंगाली भी है, दिनहर्ता भी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। द हिंदू के संस्थापक सी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो उपरोक्त उत्तर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैडम कामा ने भारत में तिरंगे स्वतंत्रता फहराया था? ये हो जाएगा स्टुटगार्ट ने। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंग भंग के बाद से कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये था स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई थी? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कांग्रेस आंदोलन के राजनीतिक पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा W हंटर ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ए मदन लाल ढींगरा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क के बाहर होने के में कांग्रेस का आलोचना किया गया था अरविंद घोष को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला को। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक था? तो सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल्ला का प्रचलित। क्वेश्चन संख्या 171 है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता जो थे वो कौन थे? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल्ला। तो इसके जो सही उत्तर हैं वो रामप्रसाद बिस्मिल्ला हो जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब लटकाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। अनुशीलन समिति क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये सुरसेन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? तो ये सुरसेन संबंधित था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की किसकी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालचारी का। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है? तो सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अगला प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की आरंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा टी.एम. ओलकॉट का। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरम आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारेलाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सामलदास कॉलेज भावनगर। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह।